जीवन में पुरुषार्थ होना, दुखों को सुखों को सहन करना, उसको हम कहते हैं द्वंद्व सहनम तपः। जितने भी प्रतिकूलताएं हैं, जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी विषमताएं हैं जो जीवन में निरंतर आने वाली हैं, क्योंकि कोई भी जीवन ऐसा नहीं है, आप ये समझिए कि जिस जीवन में पूरी अनुकूलता हो, और दुनिया में ऐसा भी कोई जीवन नहीं है जहाँ पूरी प्रतिकूलता हो, हमारे जीवन में कभी अनुकूलता ही ना हो, तो वो ऐसा कभी नहीं है। तो उस स्थिति में होता क्या है कि हम थोड़ी सी प्रसन्नता होने पर हम बहुत खुश हो जाते हैं, और थोड़ी सी परेशानी होने पर बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यह इससे परे होने की जो स्थिति है उसको हमारे यहाँ तप कहा जाता है। तप कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व है दोनों तरह की, अनुकूल भी हो चाहे प्रतिकूल भी हो, उसको हम सहन करने की क्षमता से परिपूर्ण हो, इसको कहते हैं तप। और चौथा होता है संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं दो तरह से, उसको समझिए। हम लोग क्या होता है कि आज आप समाज में देखेंगे, हम दुनिया के विषय में बहुत नॉलेज रखते हैं, और आप लोग वैज्ञानिक हैं, अनुसंधान करते हैं, तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे विषयों में बहुत सारे ऐसी गहरी नॉलेज होना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है, और हम रखते, परंतु हम कहीं ना कहीं संसार को तो बहुत जानते हैं, अपने आप को हम बहुत नहीं जान पाते। अपने आप को जानने का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी बॉडी का जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, इससे परे भी जो चेतन, जो तत्व, जो एनर्जी काम कर रही, जो आत्म तत्व है जिससे ये सब कुछ चल रहा है, इसको हम कम जान पाते हैं। उसको समझने का प्रयास करें, उसको समझेंगे तो क्या होगा, हमको पता चलेगा हमारे मन में आती हुई भावनाएं, हमारे मन में उठते हुए विचार, हमारे दिमाग में चलती हुई चीज़ें, ये चीज़ हमको धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना, इसको समझ करके अपने आप को थोड़ा सा उसके लिए कहीं ना कहीं उसके साथ जोड़ करके फिर विचलित न हो। क्योंकि जब हम स्वाध्याय करते हैं, यानी अपने आप में, स्वाध्याय का जो शब्द है दो तरह से है, एक तो अपने आप को अपने में स्थित रखना, और अपने आप को अपने में स्थित रखने के लिए जो साधन हैं उन साधनों को करना, ये दोनों ही चीज़ें स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो हम इसको करें। फिर उसके लास्ट के बाद में ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब यह है कि जो कुछ हमारे सामने है, परिस्थिति को देख करके उद्विग्न न होते हुए, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, ये सोचे कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, अपने कर्म को सुधारना है, पर जो मेरे सामने है मेरे को उसको एक्सेप्ट भी करना है। होता क्या है, हम जो हमारे सामने होता है हम उसको स्वीकार नहीं करते, हमको उससे कभी संतुष्टि नहीं है, हम असंतुष्ट हैं, हम जो नहीं है उसमें ही हम खोज में लगे हुए हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें चाहिए, जो नहीं है उसको खोजना जरूरी है, तभी हम कुछ खोज पाएंगे, पर जो है उसमें एक तरह से उसमें संतुष्टि भी होना जरूरी है, तभी हम उसका आनंद ले पाएंगे। तो उसको ही ईश्वर परिधान कहा। सुप्रीम पावर ने, जिसने भी दुनिया को या जिसको भी चलाने वाला, आप जिसको भी मानते हो, नहीं भी मानते हो तो नेचर आप कह सकते हैं कि प्रकृति ने जो मुझे जो कुछ दिया हुआ है उसका भी मैं आनंद ले सकूँ, उसमें भी आनंद ले सकूं। मैं इस बात के स्वरूप में भी कह सकता हूँ, यह एक योग, ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब हम धीरे धीरे, और आप समझ लीजिए कि यदि आप इन चीज़ों के ऊपर, जितनी बातें मैंने बताई हैं, इन 10 चीज़ों के ऊपर यदि आपके जीवन में उसके अनुसार घटित होता है, तो समझ लेना कि आप उतने योगी हो। ये पैरामीटर हैं। योगी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप आसन व्यायाम कर लेते हो तो नहीं, ये जीवन के अंदर जो हमारी मन की जो स्थितियाँ हैं, हमारे जो विचारों की स्थिति है, जो हमारी सोचने की स्थिति है, उसकी स्थिति क्या है, इसी के ऊपर ये निर्भर होता है कि वास्तव में हम, योगी का अर्थ ये है कि जैसा हमको होना चाहिए, मनुर्भव दैव्यम जन्म, यानी कि हमारे जो मानवता है, जैसे कहते हैं इंसान की इंसानियत है, जितनी हमारे अंदर होगी उतना ही हम समझिए कि हम योग के निकट हैं, या योग के लिए हम उतने ही उपयुक्त हैं। तो ये जो चीज़ है, यह ईश्वर परिधान का जो है, क्योंकि हम महसूस करते हैं पूरे समाज में, सोसाइटी में हम देखते हैं जो नहीं है उसके लिए हम बहुत भागम भागते हैं,
और हमको हर पल ऐसा प्रतीत होता है कि ये मिल जाएगी ना। जब आप पढ़ते होंगे उस समय आप सोचते होंगे कि स्कूल में कॉलेज में टॉप करेंगे तो हमको और अच्छा हमारा फ्यूचर बनेगा, नौकरी नहीं लगी तो सोचा कि लग जाएगा तो हम बहुत बढ़िया हो जाएंगे। फिर सोचा कि शादी हो जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा, शादी हो गई फिर बच्चे हो जाएंगे तो बड़ा खुशियाँ मिलेंगी, फिर प्रमोशन हो जाए। ये कंटिन्यू चल रहा सारी चीज़। आप कल्पना करिए, कभी थोड़ा अपने आप को पीछे मुड़ करके देखिए, जहाँ आपने खुशी की कल्पना करी थी। शायद कभी आप छोटे से होंगे, बच्चे से होंगे, और आप जब कोई छोटी सी भी कोई से स्पोर्ट्स में किसी छोटे से स्कूल के एक्टिविटीज़ में आपको प्राइज़ मिला होगा, आपको शिल्ड मिला होगा, लेकर के आप आए होंगे, और आपकी माँ को जब आप उसने देखा होगा उसको कितनी खुशियाँ हुई होंगी। वहाँ देखिए लौट करके खुशियाँ वहाँ पर मिलने की थी। वहाँ क्यों? क्योंकि मिलने की खुशी माँ को, पर हमने उस खुशी को खुशी के रूप में ज़्यादा दिन नहीं रहने दिया। हम लंबी दूसरे दौड़ में हम चलते रहे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमको अपनी यात्रा को रोकना है, पर मैं कहता हूँ जितना है उसका भी आनंद लेते 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 आगे बढ़िए। फिर आपको वो आपके शरीर में भी बैलेंस बना रहेगा, मन में भी, जीवन में भी। इसी का नाम योग है। तो इसको हम बैलेंस करते हुए चलें। इसको हम यम और नियम, जो महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग की बात करी, ये दो मैंने आपको बताया। तीसरा है आसन। आसन जितने भी पोस्चर्स हैं हमने देखा विविध तरह के, हम जो भी बैठ करके करते हैं, चाहे वो बैठ करके करने वाला वज्रासन से लेकर के, सिद्धासन से लेकर के, पद्मासन से लेकर के, उष्ट्रासन से लेकर के, फिर अर्धचंद्रासन, फिर लेट के करने वाले शवासन हो गए, फिर पवन मुक्तासन हो गए, उत्तान पादासन हो गए, उल्टे लेट करके करने वाले मकर आसन हो गए, शलभासन हो गए। सब आप लोग, कई लोग आसन भी करते हैं और जानते भी। इसी तरह से खड़े होने वाले, लेटने वाले, सब तरह के आसन से। तो वो आसन की क्यों आवश्यकता है? कहा कि स्थिर सुखम आसन। ये अर्थ तो बहुत छोटा सा है, पर ये बहुत बड़ा है। स्थिर सुखम आसनम का कई लोग ऐसा कहते हैं, जो योगी लोग भी हैं, कहते हैं जी वो बैठ करके स्थिरतापूर्वक बैठ करके तुम बाकी क्रियाओं को कर सको, उतने आसन का प्रयोजन है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। स्थिर सुखम ये है कि हमारे देह के अंदर किसी भी तरह के फिजिकली जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, अकड़ाहट है, मोटापा है, पतलापन है, जो हमारा शरीर जिस शेप साइज में होना चाहिए, उसके अतिरिक्त जितनी भी विकृतियां हैं उसको उसी शेप में लाने से ही तब आप शांति से रह सकेंगे। मन से भी तो चाहिए ना। स्थिर सुखम का मतलब सिर्फ देह के रूप में नहीं, क्योंकि योग में जो बात कही गई है वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं गई है, वो मन के लिए भी है, और हमारे मन से अंदर जो आत्मा है, चेतनता, उसके लिए भी है। तो वहाँ पर आपकी स्थिरता रहे, उस स्थिति पर लाने के लिए वो आसन की क्रियाएं सहयोगी हैं। इसलिए बीमारी को ठीक करने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए, रूटीन के लिए आसनों की ज़्यादा महत्ता योग में बताई गई है। तो प्रायः क्या होता है कि हम योग के नाम पर आसनों को ज़्यादा समझते हैं। आसन से पहले की जो जरूरी था वो मैंने आपको बताया। उसके बाद यम, नियम, आसन, फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम वस्तुतः आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आसन का जो संबंध है ज़्यादा शरीर से है, प्राणायाम का संबंध शरीर से भी है और वो आत्मा से भी है, चेतनता से भी है। इसीलिए प्राणायाम को जो योग की क्रियाएं हैं उसको सेतु कहा जाता है, ब्रिज कहा जाता है। वो हमारे देह के स्तर पर भी काम करता है, हमारे मन के स्तर पर भी काम करता है। ये दोनों ही काम करता है। वो कैसे करता है? जब आप बैठ करके सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, या कोई भी प्राणायाम आप करते हैं, आप देखेंगे कि उससे जहाँ हमारे शरीर की निरोगता बढ़ती है, शरीर की विविध बीमारियाँ उससे ठीक होती हैं। उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि उससे हमारा मन में भी बहुत प्रभाव, मन शांत होने लगता है, हमारी चेतना का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है। तो वह इसलिए प्राणायाम को दोनों चीज़ से जोड़ा गया। तो ये चौथा हो गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। फिर इसके बाद पांचवा प्रत्याहार। प्रत्याहार किसको? जब अपने सारी चीज़ें करी, यम का पालन किया, सत्य, हिंसा आदि और शौच, संतोष, तो तप आदि आपने उसको जो भी जितना भी आप जीवन में अपना रहे हैं, उसके बाद में आपने आसन आदि करके शरीर को ठीक किया, प्राणायाम करके दोषों को निकाल दिया, मन भी शांत होने लगा। शांत होने के बाद में हमारे शरीर में फिर विविध तरह की जो अनुभूतियाँ होने लगती हैं, बहुत सारी तरह की फीलिंग्स होने लगती हैं, पॉजिटिव बहुत अच्छा सा। फिर आप चलते फिरते भी बड़े मस्ती में रहने लगते हो। तो फिर उसको फिर सोचे प्रत्याहार कि हम उसको उस ऊर्जा के विषय में
थोड़ा जो आ रहा है उस ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रयास करें, उसको इकट्ठा करने का प्रयास करें। कभी कभी फीलिंग होती है थोड़ी देर अच्छा लगा, अरे प्रयास करो ना उस अच्छे को थोड़ा ज़्यादा देर तक रखें, थोड़ी देर हमारा मन बहुत शांत हो, हम प्रयास करें ना शांति थोड़ी देर और लंबी खींच जाए, तो वो स्थिति होती प्रत्याहार। प्रत्याहार की स्थिति थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर फिर बोलते हैं धारणा। धारणा कहते हैं कि उस आनंद को, उस अनुभूति को हम कहाँ अनुभव करें, उसको अनुभव को और स्थायी करने के लिए हम क्या करें। हम बैठ करके फिर आँख बंद कर करके बैठते हैं। फिर उसके लिए योग में विविध स्थानों की बात की गई है। आप आगे चक्र में लगा सकते हैं, नासाग्र में लगा सकते हैं, मस्तिष्क में ध्यान कर सकते हैं, कंठकुट में कर सकते हैं, हृदय में कर सकते हैं, नाभि में कर सकते हैं। ये स्थान गिनाए गए। तो ये धारणा की स्थिति है। वहाँ बैठ करके जहाँ आप आँख बंद करके देख लो ना, जिधर आपका मन टिके उधर टिका लो। हमको कुछ उसमें कोई आकृति रूप बनाने की जरूरत नहीं, कृत्रिम आर्टिफिशियल कुछ भी करने की जरूरत नहीं। महसूस करिए, अपनी गहराई में उतरने का प्रयास करिए। उतारते उतारते आप महसूस करो और कुछ नहीं करना, तो आप सिर्फ अपने श्वास को देखिए। श्वास को रोकने की भी जरूरत नहीं, छोड़ने की भी जरूरत नहीं, जैसा आ रहा है जा रहा है जाने दो। फिर आप प्रयास करिए कि आप अपने मन को थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, श्वास को आते हुए जाते हुए श्वास को महसूस करने का प्रयास करिए। अब बार बार आपका ध्यान टूटेगा, यदि आदत नहीं है तो थोड़ी देर में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मन और कहीं चला जाएगा। फिर आप फिर बुला लो मन को, बोले भैया अच्छा मैं तो श्वास को देख रहा था, ये तो इधर उधर चला गया, फिर लगा लो, फिर चला जाएगा, फिर लगा लो। धीरे धीरे आप आदत डालेंगे, 2 मिनट 5 मिनट बैठ जाएंगे, तो आपकी जो है ना धारणा की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत होने लगेगी। फिर उसके बाद हम कहते हैं जिसको ध्यान। ध्यान का अर्थ ये है कि जिसको बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने सुना है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान वस्तुतः क्या है कि जो धारणा की स्थिति जब मजबूत हो जाती है तो जो एकाग्र होने लगता है, फिर हम एक ही स्थिति में जितनी देर भी रह सकते हैं। आपको और कुछ भी नहीं, तो जब आप आँख बंद करेंगे तो आप महसूस करेंगे जैसे अभी भी मैं आपको बैठे बैठे, क्योंकि जगह तो ऐसी ही है, बाकी हमारे योगाचार्य गण आए हैं, ये योग सिखाएंगे आपको बाद में। जैसे आप बैठे हैं, जो खड़े हैं, क्योंकि मेरे को पहले मानस जी ने कह दिया कि सारे लोग इच्छुक हैं, 700 साढ़े 700 लोग आप लोगों का ये परिसर है, जगह छोटी सी है, तो बहुत सारे हमारे वरिष्ठ भाई लोग भी खड़े हैं। इतना ही, जैसे आप बैठे हैं या खड़े हैं, जैसे आँख बंद करें, मैं 1 मिनट में आपको थोड़ा सा कुछ अनुभव कराता हूँ। बैठे बैठे थोड़ी सी कमर सीधी कर लेंगे तो मेहरबानी होगी। तो इसमें जैसे आप ध्यान करना है, आँख बंद कर लें। आँख बंद करके मैं क्योंकि बोलूँगा जिससे कि आपको समझ में आए क्या करना है। आँख बंद करते हुए आप ये महसूस करिए कि आपको जो भी महसूस हो उसी को आप महसूस करो। कृत्रिम रूप से किसी चीज़ को महसूस करने की जरूरत नहीं है। जितनी आप गहराई में उतरेंगे आप पाएंगे कि एक बहुत, जैसे सौरमंडल के अंदर, आकाश गंगा के अंदर आप उतर जाते हैं ना, जो ब्लैक होल से भी गहरा एक पूरा एक बहुत गहरा और बहुत गहराई आपको महसूस होने लगता है। और चारों तरफ धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ कुछ काला काला, कुछ कुछ सफ़ेद सफ़ेद ऐसा दिखाई देगा। वो बहुत स्थिर नहीं होता है, चलायमान होता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, कभी कोई सी रूप में, कभी कुछ रूप में दिखाई देता है। अब इसको जाने दीजिए, जितना भी जाए उतनी गहराई में प्रयास करिए कि हम एक बहुत गहराई में उतरते जा रहे हैं, गहराई में उतरते जा रहे हैं। आप अपने आप को शून्य में उतारने का प्रयास करिए, शून्य जहाँ कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है, और आप उतरते ही जा रहे हैं, उतरते ही जा रहे हैं। अब इसका प्रयास करें, उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे। वह शून्य जो है धीरे 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 आप देखेंगे एक बहुत प्रकाश की जगह। तो प्रकाश में पहले आपको बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, कहीं कट्स होंगे, कहीं अलग अलग कलर दिखाई देंगे, कहीं पर वो स्पष्ट नहीं होगा। इस तरह से वो दिखाई देता है। धीरे 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 वो आप और गहराई में हो जाएगी, और मन इधर उधर भटके या कोई चीज़ आपको सुनाई पड़े, प्रयास करिए कि बाहर की चीज़ें ना तो आपको सुनाई पड़े, ना बाहर ध्यान जाए। उस समय पर आपको कुछ भी नहीं होना, ना आपको जवान होना, ना बुढ़ा होना, ना स्त्री होना, ना पुरुष होना, कुछ भी नहीं होना। सभी चीज़ों से आपको परे हो जाना, एकदम परे होना। परे होकर के सिर्फ उसी चीज़ पर कंसंट्रेट करते जाइए। जो दिखता है वो महसूस करिए, उस चीज़ को गहराई में उतारने का प्रयास करिए। गहरे 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 और गहरे में उतारते जाइए। गहरे में उतरने के बाद में फिर आप क्या करें कि आप चारों तरफ जो एक आभा, एक और एक प्रकाश तैयार हो रहा है, उसको महसूस करने का प्रयास करें। कुछ क्षण के लिए 10 सेकंड 20 सेकंड आप देखिए।
दोनों हाथों को आपस में थोड़ा सा, हाथ की जो उष्मा होती है अच्छी होती है, रगड़ करके थोड़ा हाथ में लगाएं। इससे क्या होता है कि जो हमारी आंखें बंद होती है उस समय पर हम अंदर में हमारी इंद्रियां काम करना शुरू करती है, तो बाहर प्रकाश तुरंत देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए जो ये हाथ की उष्मा है वो हेल्प करती है। इस तरह से मेडिटेशन, इसको ध्यान कहते हैं। जब ध्यान की स्थिति में और गहराई आ जाती है, ध्यान के समय तक यह बोध बना रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान से पहले जब धारणा की स्थिति होती है, प्रत्याहार की स्थिति तक ये बोध बना रहता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, जैसे भी हूँ, मैं इसका बाप हूँ, इसका बेटा हूँ, इसकी पत्नी हूँ, इसकी पत्नी हूँ। जो स्थूल बोध है वो प्रत्याहार की स्थिति तक बना रहता है। जब प्रत्याहार से, जब विचारों को हमने थोड़ा ऊपर उठाना शुरू किया, जब धारणा की स्थिति में आते हैं तो ये लगभग चीज़ें खत्म होने लगती हैं। धारणा की स्थिति पर इतना ही बोध रहता है, हाँ मेरे को अभी अपने मन को एकाग्र करना है, एक जगह पर करना है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। अपना बोध रहता है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इतना ही रहता है। बाकी रिश्ते नाते लगभग उस टाइम पर ध्यान नहीं आते। पर जब ध्यान की स्थिति आ जाती है, ध्यान की स्थिति पर वो भी चीज़ें खत्म हो जाती हैं कि हमको ये बोध नहीं रहता है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। ये सब भाव खत्म हो जाते हैं उस समय। कहाँ हूँ, क्या हूँ, बड़े पद पर हूँ, छोटे पद पर हूँ, झोपड़ी में हूँ, महल में हूँ, कहाँ बैठा हूँ, वो कुछ भी ध्यान नहीं रहता। इतना ही ध्यान रहने लगता है कि उस समय पर मैं हूँ और मैं अपने आप को एकाग्र कर रहा हूँ और मैं एक आनंद की स्थिति पर पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बोध बना रहता है। पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। उससे अगली स्थिति होती है जिसको बोलते हैं समाधि। समाधि की स्थिति ध्यान के निरंतर अभ्यास है। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, आप हमेशा ध्यान रखना। योग दो तरह से काम करता है, एक फिजिकल पार्ट में काम करता है, एक तो मेंटल और स्पिरिचुअल पार्ट है हमारा, उसमें काम करता है। फिजिकल पार्ट में तो हम क्रियाओं के द्वारा करते रहते हैं, और मेंटल और स्पिरिचुअल में, मेंटल में विचारों के स्तर पर होता है, और स्पिरिचुअल लेवल पर जैसे मैंने कहा ना कि हमारे अंदर के जो भाव हैं जितने पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे, हमारा आचरण, हमारी क्रियाएं, हमारा चाल चलन, व्यवहार, स्वभाव जितना अच्छा होता जाएगा उतना ही इसमें हेल्प करेगा। तो ये दोनों चीज़ काम करके, जैसे हमारे शरीर में आपका जो मोटर और न्यूरॉन्स, जो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स काम करते हैं ना, दोनों मिलकर के दोनों चीज़ को, चेष्टा को जो लेना छोड़ने का जो काम होता है, इसी तरह से ये दोनों चीज़ें मिलकर के काम करती हैं। पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक जो नर्व्स होते हैं, हालांकि इसमें भी मैं अभी काम कर रहा हूँ यौगिक एनाटॉमी के ऊपर, तो मेरा विषय को ऐसे साइंस नहीं, मैंने प्राचीन विधा से योग आयुर्वेद को पढ़ा है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व अपोजिट साइड में काम करते हैं, परंतु मोटरी और सेंसर नर्व जो है उसी साइड में काम करते हैं। यदि उसको आप मिला करके देखेंगे, अभी बहुत जल्दी किताब आ जाएगी, मैं इंग्लिश में भी बना के दूंगा आप लोगों को, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से मस्तिष्क की जो विज्ञान को आप देखेंगे किस तरह से वो काम करता है। बहुत ये विचारों से एकदम तत्काल फर्क पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल्स और जो उसके अंदर न्यूरॉन्स पैदा होते हैं कि जैसा विचार और भाव होता है वो कलर भी चेंज हो जाता है। वो हमने अभी काफ़ी रिसर्चेस हुए हैं, ये तो सत्य है कि परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन को सबसे ज़्यादा यदि आप प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित शब्द में इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ हमारे देह में चल रहा है उसको तत्काल आप परिवर्तन करना चाहते हैं, दुनिया में योग को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिस भी भाव में है, यदि आप बहुत परेशानी में एकदम शांत होना चाहते हैं, या आप बिल्कुल रोगों में एकदम बाहर निकलना चाहते हैं, यानी जहाँ भी हैं, जिस स्थिति को हम नहीं पसंद करते हैं, हम उसको नहीं चाहते हैं और हम उसको छोड़ना चाहते हैं, यदि वो किसी के द्वारा हो सकता है तो वो योग के द्वारा ही संभव है। दुनिया में दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। यदि मैंने अभी भी ये भी देखा कि इसके बाद जैसे चक्र आदि की भी बात आती है योगों में, यदि अष्ट चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्रार आदि तक, ये विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मैं अभी देख रहा था चक्रों की जो बात है या एनर्जी केंद्रों की जो बात है वो हम मॉडर्न साइंस भी मानता है, प्लस जितने भी जो कुंफू से लेकर के और जितने जूडो कराटे से लेकर के, यानी चाइनीज, जापानीज, कोरियन पद्धति से लेकर के, इवन धर्मों में भी यदि मैं बात करूं, वो क्रिश्चियंस में भी, मुस्लिम्स में भी, और हमारे सिख में भी, जैनिज्म में भी, बौद्धिज्म में, सभी जगह पर वो कहीं ना कहीं अलग अलग, उसको पूरी तरह से नहीं बताया गया है, पर कहीं ना कहीं उसका वर्णन जरूर है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह है, उस ऊर्जा को कंट्रोल करने की जो विधाएं हैं, उसको किसी न किसी रूप में मानव मात्र जो भी इस दुनिया में काम करते हैं, जो किसी सत्ता को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो भी मानते हैं, जो मानते हैं वो अपने ढंग से मानते हैं, पर ये है
और ये हमको और गहराई से जानने का काम योग के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था समाधि की। समाधि दो तरह से होती है, एक को बोलते हैं हम असंप्रज्ञात समाधि, एक को बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। समाधि की दो स्थितियाँ होती हैं। जब हम वर्तमान का जब थोड़ा थोड़ा बोध रहता है, कभी कभी हमको पता चलता है कि जो है थोड़ी सर्दी लग रही है, थोड़ी गर्मी है, या थोड़ी सी बाहर की जो चीज़ें हैं, कोई आवाज़ सुनाई पड़ी या कोई बाकी जो कोई बात सुनाई पड़ी, जो बाहर की चीज़ें धीरे धीरे असर करती हैं, या अंदर भी धीरे धीरे कभी कभी कोई चीज़ चित्त में आने लगता है, उस स्थिति का नाम है संप्रज्ञात। फिर असंप्रज्ञात वो है जहाँ पर कुछ भी याद नहीं आता, जितनी क्षण तक आप बैठे हैं आपको पता भी नहीं चलता, तो वह स्थिति का नाम। हालांकि आप देखेंगे कि निद्रा में और समाधि में बहुत थोड़ा फर्क होता है। आप ये भी समझिए, तो बोले नींद में हो जाता, हम सो जाते तो हमको कहाँ पता चलता है, परंतु आपको वहाँ पर कुछ नहीं पता चलता। ये चेतनता में रह करके भी बोध ना होना। बाकी हमारी सारी इंद्रियाँ चेतन होती हुई भी वहाँ इंद्रियों की चेतना नहीं रहती है, सुसुप्ति में रहती है, इसलिए वहाँ पता नहीं चलता। इतना ही फर्क है। यहाँ होशो हवास में पता नहीं चलता, वहाँ हम उससे परे हो जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। यह योग का लक्ष्य है। योग इसी पर आश्रित है। मैंने योग की वैज्ञानिकता को, प्राचीन शास्त्र के आधार पर, योग एक अद्भुत चीज़ है। योग को आप लोग करिए, अनुसंधान भी करिए, जीवन में भी अपनाइए। यदि भगवान ने हमको यह शरीर बना करके भेजा है तो इसको ठीक रखने के लिए, इसको समझने के लिए, इसके द्वारा आनंद लेने के लिए। हम लोग आज बाह्य आनंद की तलाश में भटक रहे हैं। लोग विविध तरह की नशा करते हैं, विविध तरह की जो है, चाहे वो फोर्स में कहीं भी किसी भी जगह पर जाएंगे, किसी को व्यक्ति को भी देखेंगे, आज वो सुख की कल्पना तो करता है, वो सुख हर कोई चाहता है। देखो चींटी में आप यदि हाथ लगा दोगे ना तो बचने का प्रयास करती है, क्योंकि वो भी दुख नहीं चाहती। तो हम तो चेतनशील प्राणी हैं, भगवान के बनाए हुए हम उत्कृष्ट रचना है, तो हम तो दुख नहीं चाहते हैं, परंतु दुर्भाग्य से दुख तो नहीं चाहते हैं, परंतु दुख से बचने का सही उपाय क्या है वो हमको बोध नहीं है। इसीलिए बचने का रास्ता भी है, वो योग है। योग के द्वारा हम सभी लोगों को, हमारी नशा है, वासना है, व्यसन है, बीमारियां हैं, रोग है, शोक है, जो भी कुछ विकृतियां हैं जो हम नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, जितने भी आप बैठे हैं आपको लगता होगा हाँ मेरे अंदर ये तो दोष है, ये गुण है तो धन्यवाद है। यदि आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं चाहिए, मुझे छोड़ना है, तो योग एक सहारा है, एक आश्रय है। चाहे वो रोग है, चाहे बीमारी है, चाहे विचार है, सबको आप ठीक कर सकते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हमारे डीजी साहब के सपने को, जो उन्होंने सपना देखा था, उसको वास्तविक रूप, उसको साकार रूप करने में जिन्होंने सदैव हम सबका साथ दिया है, वो है हमारे डायरेक्टर जनरल लाइफ साइंसेज डॉक्टर मानस मंडल जी। सर, हम सभी आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। It's a pleasure, privilege and a personal pride for me to have hosted this function for all of you. My pleasant duty is to thank Acharya ji, to tell him that you not know how much you have given solace to all of us. Each one of us have been waiting for quite some time to listen to you. सब यही चाहते हैं कि और सुने, आपसे और कुछ शिक्षा लें, पर ये आज का समय शायद सफिशिएंट नहीं है। हम लोग ज़रूर एक दिन समय बचा के जो है एक आफ्टरनून आपके लिए रखेंगे और चाहेंगे कि आचार्य जी हम सबको वो शिक्षा दे जो हम सुनना चाहते हैं। Since we have already crossed our time, I would not like to extend it. But before I end it, let me also thank our DRDO, Dr. Christopher, and our Secretary and Chief for his great support for the whole event. So the final word from my side is that let us take advantage of our own knowledge system, which is part of the great Indian philosophy. Thank you. बहुत से जुझारू साथियों का अथक प्रयास होता है और उन सभी को धन्यवाद करने हेतु
मैं डॉक्टर सोमनाथ सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे धन्यवाद करें। आज हम सभी एक साथ इकट्ठा हुए और आचार्य बालकृष्ण जी को आपने उद्बोधन सुना और कहा गया है कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता, बिना भगवान की कृपा के संत लोग नहीं मिलते। तो आप सभी के हृदय में ये जागृत हो रहा होगा कि आज हमारे ऊपर सभी के ऊपर भगवत कृपा है और हम आचार्य जी के आभारी हैं कि आचार्य जी हमारे यहाँ आए और हम सभी को अपने अष्टांग योग से बड़ी ही सरल भाषा में हम लोगों को उद्बोधित किया। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने DGDRDO क्रिस्टोफर साहब, जिनके मार्गदर्शन में हमारी प्रयोगशालाएं काम करती हैं, जो कि हमारे सबसे एपेक्स टीम मेंबर हैं, जिनकी कृपा के बगैर ये संभव नहीं था, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। साहब ने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल के बावजूद उन्होंने इस योग कार्यक्रम को देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्ता दी है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। आप सभी इससे सहमत होंगे कि योग जो है हमारे देश को आगे ले जाएगा और हमारे खास करके रिसर्च जो हम लोगों ने की, जो हमारे विपास ने करीब 3 दशकों से जो रिसर्च की है, उसमें बहुत से लोगों का योगदान पहले से रहा है। जिन लोगों ने जिस टाइम पे योग के बारे में बात करना लोग नहीं पसंद करते थे, उस टाइम पे भी वो रिसर्च कर रहे थे। हम उन सभी मनीषियों को धन्यवाद देते हैं। इसके साथ हम सभी को पुनः धन्यवाद करते हुए इसका समाप्त